एक पुरानी झुकती हुई गली में एक शांत से शहर के एक कोने में रहता था एक लड़का ईशान। वहां सूरज धीरे धीरे पुरानी टीन की छतों पर चढ़ता था और हवा में कुछ बिरानी सी रहती थी। ईशान सिर्फ 16 साल का था, पतला जैसे कोई हल्की सी सांस। उसकी आंखों में आंसुओं से ज्यादा खामोशी थी। जब से वो 8 साल का था उसने सीख लिया कि दुनिया टूटे दिलों के लिए कभी नहीं रुकती। हर सुबह जब सूरज धरती को पूरी तरह से छू भी नहीं पाता था, ईशान अपने छोटे से अंधेरे कमरे से निकल जाता था। उसकी पहली मंजिल होती एक पास की बेकरी। ठंडे हाथों से आटा गूंथता था वो और जल्दी ट्रेयों को भी उठाता। बेकरी का बुढ़ा मालिक ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन कभी कभी ईशान के पास आके चुपके से गरम रोल रख देता था। ईशान के लिए वही छोटी सी मेहरबानी काफ़ी थी। काम के बाद कपड़ों से आटा झाड़ता हुआ वो स्कूल जाता। क्लास में बच्चे बर्थडेज और मूवीज़ की बातें करते। ईशान चुप रहता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सब सुनता रहता। टीचर्स उसकी कॉपी देखकर तारीफ करते, पर कभी ये नहीं पूछा कि कभी कभी वो लेक्चर में क्यों सो जाता है। शाम को वो एक रोड साइड कैफे में बर्तन धोता। चम्मच की खन खन और तेल से भरी हवा, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी जब मैनेजर नहीं देखता तो धीरे से कुछ गा लेता था, सिर्फ अपने लिए। रात में शहर थोड़ा सूना पड़ जाता, लाइटें धीमी हो जाती थी, दरवाजे बंद हो जाते। ईशान घर लौटता, पैर दर्द से भरे होते, पर उसकी चाल कभी धीमी नहीं पड़ती थी। अपने कमरे में आके वो छोटी सी रोटी या चावल बना लेता था। अगर नसीब होता तो दाल भी। वो चुपचाप खा लेता था। कभी कभी सामने वाली खाली कुर्सी को देखता, जैसे कोई था जो कभी वहाँ बैठा हुआ करता था। और फिर आता था उस दिन का सबसे अपना पल, अपनी पुरानी घिसी हुई गिटार जिसकी तार अब ज़्यादा चमकती नहीं थी। वो उठाता और छत पर चला जाता। वहाँ हवा थोड़ी ठंडी होती थी, तारे बेपरवाह मगर मौजूद थी। वो छत के किनारे बैठता, पैर लटकाए हुए, और गाना शुरू करता। उसकी आवाज़ हल्की थी, थोड़ी सी बिखरी हुई, लेकिन उस उदासी से निकली थी जो सिर्फ दिल से आती है। वो सपनों के बारे में गाता जो कभी उस तक पहुंच नहीं पाए, उन आवाज़ों के लिए जो अब सुनाई नहीं देती, माँ के लोरी के लिए जो अब सिर्फ एक धुंधली याद बन चुकी थी। कभी कभी पड़ोसी उसके गाने सुनकर आंसू बहाते, बिना जाने के कौन है छत पर वो गाने वाला वो लड़का। ईशान कभी किसी के लिए नहीं गाता था, सिर्फ उस रात के आसमान के लिए जो सालों से उसे सिर्फ देखता आया था। उस छत पर, उस उदासी में सिर्फ उसकी धुन थी उसके साथ, और उस धुन में उससे एक पल का सुकून मिलता था। चाहे उसकी ज़िंदगी कितनी भी खामोश और कठिन रही हो, उसका गाना उसके दिल को ले जाता था उन तारों तक, नाजुक, दर्द भरा और हिम्मत से भरा हुआ। नहीं पूछती, वो भी जानती है मैं क्या कहूँगा। मैं हूँ तो सही, पर जैसे हूँ ही नहीं। जिंदगी चलती गई और मैं कहीं रुक गया हूँ।
उस रात ईशान रोज की तरह अपने काम से घर लौट रहा था। पैरों में थकान थी, कमर झुक गई थी, पर आदत सी हो गई थी सब कुछ सहने की। गलियां खाली थी, सिर्फ दूर कहीं कोई लाइट ब्लिंक कर रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक अजीब सी सीन पे पड़ी। एक छोटी सी बच्ची, शायद 6-7 साल की, डर के मारे कोने में चिपकी थी। 2 आदमी उसे उठाकर एक गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची रो नहीं रही थी, बस आंखों में दर्द था। वैसी ही आंखें जैसे कभी ईशान के पास थी। ईशान पल भर भी रुका नहीं, सीधा भागता हुआ उनके पास पहुंचा। छोड़ो उसे! उसका गला कांप रहा था, पर आवाज में एक सच्चा जोर था। उन आदमियों ने ईशान को धक्का दिया, पर ईशान ने उसमें से एक को खींचकर नीचे गिरा दिया। लड़ाई शुरू हो गई। आवाज़ों का शोर सुन के आसपास के लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। वो आदमी घबरा गए। उन्होंने ईशान को जोर से एक झटका दिया। ईशान का शरीर एक साइड में गया और एक पुरानी लोहे की छुरी जैसी चीज उसके पीठ में घुस गई। वो जोर से चिल्लाया नहीं, सिर्फ एक भारी सांस ली। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गुंडे भाग गए। बच्ची वही कोने में चिपकी थी, लेकिन अब वो सेफ थी। लोग उसके पास भागे। ईशान जमीन पर पड़ा था, पीठ से खून निकल रहा था, शर्ट लाल हो गई थी। दर्द बहुत था, लेकिन उसके चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कान था। उसने बच्ची को देखा, जिंदा, ठीक, बच गई थी। आंखों में आंसू थे, पर लबों पे शांति थी। उसने अपने दिल में सोचा, क्या यही मेरी कहानी का अंजाम था? शायद, पर ठीक है। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसे अब वो दर्द भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ना वो सुबह का काम, ना स्कूल का अकेलापन, ना वो खाली छत जहाँ सिर्फ उसकी आवाज होती थी। अब शायद एक सुकून होगा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आसमान में तारे थे, जैसे उसके गाने सुन रहे हो, और रात ने उसे अपने अंदर समा लिया। तू था पर अब तू साया नहीं, तू एक दुआ है, तू एक सदा है। थक के भी तू रुका नहीं और सबको जीना सिखा गया। गुजार जा जैसे ख्वाब था तू। ईशान ने जैसे ही अपनी आखिरी सांस ली, उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। आंख खुली तो उसने देखा, वो तो हवा में फ्लोट कर रहा था, जैसे किसी अनजानी जगह में आत्मा की तरह। हर तरफ अंधेरा था, पर एक जगह एक रोशनी का गोला चमक रहा था। ना ज़्यादा गर्म न ठंडा। उस रोशनी से एक अजीब सी गर्मी का महसूस हो रहा था, जैसे वो अपनी माँ के गोद में हो। तभी उस रोशनी के गोले ने कहा, कैसे हो ईशान?